हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी इत्यादि ये सब धर्म नहीं बल्कि मत या संप्रदाय हैं। धर्म अपने आप में एक ही है। धर्म वह है जिसको धारण करने से अपना और सबका कल्याण होता है। धर्म की परिभाषा अलग अलग परिस्थितियों में बदलते हुए भी मूल एक ही होता है कि धर्म पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता है। मैं हिंदू हूँ, मुझे इस पर कोई गर्व नहीं, परंतु मैं धर्म को जानता हूँ, इस पर गर्व है। दुनिया में संप्रदाय के नाम पर बहुत रक्त गिरा है। जो धर्म की बात करता है उसे यही नहीं पता कि धर्म क्या है, तो दुर्गति तो होना तय है। जो अपने को हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म इत्यादि कहकर गर्व करते हैं, ऐसे मूर्खों को यही नहीं पता कि धर्म क्या है। अगर पता होता तो वे एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। खुदा या परमात्मा जब एक ही है तो इसमें बंदर बांट की क्या जरूरत। सूर्य सभी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, तो सूर्य के नमस्कार में क्या हर्ज। गाय सभी को उसी प्रकार का दूध देती है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्या। और अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुओं में बहुत सारा जातिवाद नहीं रहेगा, तो ये सभी अगर एक हो गए तो बंदर बांट बंद हो जाएगा, तो फिर नेताओं की जेब कैसे भरेगी। धर्म के दो विभाग होते हैं, एक जड़ पदार्थ का धर्म, दो चेतन पदार्थ का धर्म। जड़ पदार्थ का धर्म अर्थात सृष्टि में कार्य कर रहे मेटीरियल या फिजिकल वर्ल्ड का धर्म, जिसको आजकल मॉडर्न साइंस कहते हैं। यह मॉडर्न साइंस सिर्फ जड़ पदार्थ के धर्म अर्थात फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन करता है और चेतन पदार्थ का अध्ययन ही नहीं करता, इसलिए संसार में दुख तो बढ़ेगा ही। हमें जड़ और चेतन दोनों ही पदार्थों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हमें संपूर्ण सत्य का पता चलेगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक दुनिया या मॉडर्न साइंस। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है जीवात्मा और परमात्मा। तो अगर आप कंप्यूटर का एक बढ़िया मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही का अध्ययन जरूरी हो जाता है। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही का अध्ययन नहीं करते हैं तो आप कंप्यूटर को कभी भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे और ना ही कुछ खराबी होने पर पूर्ण रूप से ठीक कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप सृष्टि के जड़ और चेतन अर्थात भौतिक दुनिया और जीवात्मा व परमात्मा दोनों ही पदार्थों का अध्ययन करते हुए संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा संपूर्ण रूप से समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार आज का मॉडर्न साइंस नहीं कर पा रहा है और संसार में इस साइंस के कारण सारे दुख बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कथावाचक पंडित भी भौतिकी को छोड़कर सिर्फ परमात्मा और जीवात्मा के बारे में ही ज्ञान देते हैं, वो भी अधूरा। परंतु यहाँ आपको भौतिकी और चेतन दोनों ही का ज्ञान विस्तृत और साथ साथ मिलने वाला है। अतः आपको वैदिक विज्ञान की तरफ ही लौटना होगा। हमसे जुड़ने और समझने के लिए YouTube पर @Vedic Physics सर्च करें। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग धर्म को समझने का प्रयास करेंगे।